सो फाइनली शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में आकर बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। तो इसलिए इस समय हर किसी की एक्सपेक्टेशन है कि शनि कुंभ राशि से इस पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ शुभ फल प्रदान जरूर करेंगे। हर व्यक्ति के ऊपर इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट जरूर आएगा, क्योंकि ज्योतिष का नियम है कि कोई भी ग्रह जब अपने भाव अपनी राशि में गोचर करता है तो वहां पर उसके कारकों में वृद्धि हो जाती है और उसके शुभ फल पूरे चराचर जगत को प्राप्त होते हैं। कुंभ राशि कालपुरुष कुंडली के आय भाव की राशि है, 11 भाव की राशि है। तो ऐसे में शनि कुंभ राशि में प्रवेश करके पूरी दुनिया की आय में वृद्धि करने चाहिए, पूरी दुनिया को समृद्धि प्रदान करने चाहिए, किंतु वास्तविकता इस बार बिल्कुल इसके उल्टी है। शनि कुंभ राशि में आकर बिल्कुल भी वो रिजल्ट वो प्रभाव नहीं देने वाले हैं जैसा कि एक्सपेक्टेशन है। इसके क्या सबसे मुख्य रीजन है, आज की इस वीडियो में हम इसी पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। शनि कुंभ राशि में आएंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे, किंतु आप देखेंगे यहां पर गुरु अपनी मीन राशि में बैठा है। हालांकि गुरु की भी स्वराशि होकर शुभ फल देने चाहिए, शुभ फल देने में सक्षम है, किंतु क्या रीजन है कि शनि और गुरु जैसे प्रभावशाली ग्रह स्वराशि होने के बाद भी शुभ फल नहीं देंगे? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप ग्रह स्थिति को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे शनि कुंभ राशि में है, गुरु मीन राशि में है और राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। और यहां पर शनि और राहु मिलकर गुरु के लिए पाप कर्तरी योग का निर्माण कर रहे हैं। यहां पर गुरु एक तरह से पूरी तरह से ब्लॉक होने की स्थिति में है। और जब भी गुरु गोचर में या किसी व्यक्ति की कुंडली में ब्लॉक होता है, इस तरह से ब्लॉक होता है कि कहीं उसे कोई रास्ता ही ना मिले और स्लो मूवमेंट प्लैनेट्स के द्वारा ब्लॉक होता है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस पूरी दुनिया के चराचर जीवों के लिए यह समय बहुत ही शुभ नहीं है। यहां पर किसी ना किसी तरह से आम व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरह से डेथ रेट बढ़ेगा, किसी ना किसी तरह से बीमारियां बढ़ेंगी, किसी ना किसी तरह से अनइजीनेस हर व्यक्ति को फील करनी पड़ेगी। अब चाहे वो प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक हो, चाहे वो मानवकृत हो चाहे वो ईश्वरकृत हो, ज्योतिष के माध्यम से इतना जरूर कहा जा सकता है कि यहां पर स्थिति बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। साथ ही साथ आप देखेंगे इस समय में मंगल भी वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। जिस समय मंगल ने वृषभ राशि में प्रवेश किया था उसी समय मैंने आपसे कहा था कि ये समय फीमेल्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मुंडन एस्ट्रोलॉजी कहती है कि फीमेल्स को इस समय क्राइम का सामना करना पड़ेगा, शोषण का सामना करना पड़ेगा, फीमेल्स की किसी बड़ी नेता की डेथ हो सकती है। और आपने देखा पहले महारानी एलिजाबेथ, फिर श्रद्धा हत्याकांड और उसके बाद दिल्ली का रोड एक्सीडेंट, इस तरह की बड़ी घटनाएं हमारे सामने आई जिन्होंने कि हम सभी को स्तब्ध करके रख दिया। और अब आप देखेंगे गुरु के पाप कर्तरी योग में फंसने के कारण एक बार फिर से मई तक के समय में, अप्रैल से मई तक के समय में या इसके बीच में हमें फिर से महिलाओं के प्रति किसी तरह के शोषण का, अत्याचार का साक्षी होना पड़ सकता है, या फिर किसी बड़ी महिला नेता पर किसी तरह का कोई संकट आ सकता है, या फिर किसी महिलाओं के प्रति चलने वाली संस्थाओं की किसी मुख्य लेडी के ऊपर किसी तरह का कोई संकट आ सकता है। कुल मिलाकर यह समय चराचर जगत के जीवों के लिए बहुत ही पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता। और शनि यहां पर कालपुरुष कुंडली के आय भाव में गोचर करने के बाद भी इस बार इनकम में, धन में कोई वृद्धि नहीं देने वाले हैं। यहां पर आप देखेंगे रियल एस्टेट में दाम बढ़ सकते हैं, किंतु खरीदार इस समय बहुत कम मिलेंगे। आप देख रहे होंगे कि इस समय गोल्ड के रेट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि गुरु पाप कर्तरी योग में फंस चुका है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहां पर
फाइनेंशियल क्राइसिस आने के योग भी हैं या फिर कोई बड़ा फाइनेंशियल ब्रेकडाउन जो आने के योग भी हैं। तो हम सभी को इस समय में संयम के साथ काम लेना है और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर चलना है। तो होपफुली आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।